गुजरात के वडोदरा में श्री महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय द्वारा 2 दिवसीय एग्जीबिशन के जरिए महिला सशक्तिकरण को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया गया है। वडोदरा के महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ ने उनके जमाने में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वडोदरा में श्री महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय की स्थापना की थी, जिसमें महिलाओं को तरह तरह के प्रशिक्षण दिए जाते थे। आज भी गायकवाड़ परिवार द्वारा इस विरासत को कायम रखते हुए महिलाओं को सशक्त कर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में एक और पन्ना जोड़ते हुए एक खास एग्जीबिशन ऊर्जा 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें तरह तरह की वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाकर महिलाओं को बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। महिला को सशक्तिकरण करने के लिए जो सोच आई थी वो सयाजीराव गायकवाड़ की सोच। महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय शुरू हुआ वडोदरा शहर में सबसे पहला, और यहाँ महिलाओं को सशक्त करने की बात, महिलाओं को वो चीज़ें सिखाने की कोशिश की गई कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपने पास जो भी हुनर है वो लोगों तक ले जा सके, और वही कोशिश आज भी बरकरार है। महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय में आज से एक बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन की शुरुआत हुई है, जिसको नाम दिया गया है ऊर्जा। महिलाओं में ऊर्जा भरने की कोशिश और महिलाओं के ही जो आर्ट है वो लोगों तक पहुंचाकर लोगों में भी उस ऊर्जा के साथ जोड़ने की कोशिश का नाम है एग्जीबिशन ऊर्जा। और इस ऊर्जा एग्जीबिशन में वडोदरा और वडोदरा बाहर से कई ऐसे कलाकार आए हैं जो अपने हुनर का, अपने आर्ट का प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं और साथ साथ में सेल भी कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी को देखने राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़, महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़, महारानी राधिका राजे गायकवाड़ भी पहुंचे और यहां उन्होंने महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की सभी को प्रेरणा दी। महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय जो ऐसी महिलाओं में ऊर्जा भरने की कोशिश करती है हर साल, जिसमें खुद महिलाओं में जो ऊर्जा है, जो कला है, जो हुनर है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, और यही कोशिश इस बार फिर हुई है। 2022 ऊर्जा एग्जीबिशन की जहां शुरुआत हुई है, हम राधिका राजे गायकवाड़ से हम बात करेंगे। ऊर्जा, एक्चुअली ऊर्जा शब्द हम जब बोलते हैं तभी एक अलग सी ऊर्जा हम में आ जाती है, और आप ऐसी ऊर्जा भरने की महिलाओं में कोशिश कर रही हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी कला को लोगों तक पहुंचाए। क्या कहेंगे इस ऊर्जा एग्जीबिशन को लेकर? तो आप जैसे जानती हैं, हमारी संस्था महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय महिलाओं के लिए ही बनी गई थी 1914 में, और तब से लेके हम उसी पे तत्पर हैं, और हमारे काफ़ी स्किल बिल्डिंग कोर्सेज हैं, और हमारी कमेटी भी आप देखेंगे तो सब लेडीज़ ही हैं उसमें। तो एक सच्ची, एक बहुत ही महिलाओं की एक बहुत ही अनोखी ऊर्जा होती है, और वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और हमारे साथ जो जुड़े हैं जैसे कि कारीगर हैं, उसमें से काफ़ी लेडीज़ हैं। हमारे खुद के जो आर्टिजन्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे लिए बनाते हैं, वो भी लेडीज़ हैं। तो एक बहुत ही एक अनोखा एक फीलिंग आता है, एक अपनापन आता है जब आप उस ऊर्जा से चलते हैं जो फेमिनाइन है, एक दैविक स्वरूप है। और उसी भावना से फिर हमने गरबा भी, जो लक्ष्मी विलास हेरिटेज गरबा, उसी विश्वास से और उसी भावना से हमने वो करने का भी सोचा। अब ये 3रा साल होगा हमारे लिए। मैम, LGBTQ कम्युनिटी की अगर हम बात करें, आपने उनको एक नई जगह दिलाने की कोशिश की है, और ये कोशिश वाकई बहुत यूनिक है। वडोदरा शहर एक अलग मकाम हासिल करेगा, वैसे मकाम हासिल किया हुआ है, बट इस कम्युनिटी को जिस तरह आप आगे बढ़ा रही हैं उसके बारे में बताइए, क्या कर रही है, किस तरह उन लोगों को सपोर्ट कर रही है? तो एक छोटा सा प्रयास है, लक्ष्य ट्रस्ट
श्री मानवेंद्र सिंह जी भाई और सिल्वेस्टर बहुत अच्छा चला रहे हैं, और उनके साथ जो जुड़े मेंबर्स हैं LGBTQI के, वो बहुत ही प्रेरित हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, एजुकेटेड हैं, पर उनको जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए समाज में, उनको वो नहीं मिल रहा है। तो हमारा एक ऐसा प्रयास है कि उनको हम स्किल बिल्डिंग, ट्रेनिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इंक्लूसिविटी इस हिसाब से चालू करें। जैसे कि हमारे क्लास में सबसे पहले हमने अपने खुद के क्लासेस में स्टार्ट किया। हमारे टीचर्स LGBTQI कम्युनिटी के आए, हमारे स्टूडेंट्स LGBTQI के, और हमने देखा कि एकदम सरलता से घुल मिल गए। गर्ल्स की फैमिली की तरफ से कोई ऐसा एतराज़ नहीं आया कि हम इनके साथ नहीं करेंगे। तो अगर हम एजुकेशन लेवल पे वो प्रेजुडिस तोड़ सकें तो समाज में उस लेवल तक ही से परिवर्तन आ जाएगा। तो पहले हमारा कोर्सेज से स्टार्ट हुआ एजुकेशन और स्किल बिल्डिंग। अब हम चाहते हैं, हमने ऑफकोर्स फैशन शो करे हैं, यहाँ पे हमारी पूरी रिप्रेजेंटेशन है उनकी। हम एक कैफ़े करना चाह रहे हैं जिसका नाम है गजरा कैफ़े। गजरा हुआ करता था महारानी चिमनाबाई का शादी के पहले का नाम, तो इसीलिए उनको ही हमने नाम रखा है गजरा। और इसमें हम चाहते हैं LGBTQI कम्युनिटी के भी लोग जुड़ें, क्योंकि यहाँ आप उनको काम करते देखेंगे, प्रोफेशनल कैपेसिटी में देखेंगे तो एक रिस्पेक्ट बढ़ती है। वडोदरा वासियों को इस ऊर्जा एग्जीबिशन में आने के लिए और ऊर्जा भरे इन कलाकारों के जीवन में क्या कहेंगे आप? मैं यही सबको आमंत्रण करती हूँ कि आप आइए। एक तो सबसे पहले हमारी संस्था देखिए, बहुत ही खूबसूरत संस्था है महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय की, 100 साल से पुरानी, और ये एकदम सुरसागर के कांठे है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको बहुत सुंदर कारीगरी दिखेगी। पूरे देश विश्व की आप यूपी से लेके हैदराबाद से लेके सब जगह की आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, और एक जायका मिलेगा आपको मराठी खाने का और गुजराती खाने का। इसमें भी घर से जो लेडीज़ बना रही हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस ऊर्जा एग्जीबिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने आप को वैसे तैयार करें कि आप अगर हैदराबाद शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते, यूपी शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते, वडोदरा में वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ऐसे आर्टिस्ट को प्रमोट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, जहां हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। वडोदरा में LGBTQI समुदाय के लिए कार्यरत लक्ष्य संस्था द्वारा एक अनोखी शुरुआत की जा रही है। गजरा कैफे का स्टॉल भी ऊर्जा एग्जीबिशन में देखने मिला। महारानी जी ने अभी जैसे बात की LGBTQI कम्युनिटी को किस तरह वो सपोर्ट कर रही हैं, LGBTQI के सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या फील करते हैं जब उनको इस तरह से सपोर्ट मिल रहा है। समाज में जिस तरह उनको अलग माना जा रहा है, एक साथ में जोड़ने की ये जो कोशिश है वो क्या फील करते हैं। बहुत अलग सा लगता है जब आप कहीं जाते हैं और जो नज़रें आपको देखती हैं, आपको लगता है कि यार हम किसी और दुनिया से आ गए, मगर यहाँ वो बात नज़र नहीं आ रही है। ख़ासकर ये ऊर्जा एग्जीबिशन में और जहाँ भी आपके लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय की ओर से, क्या फील कर रहे हो आप? हम दोनों लक्ष्य ट्रस्ट के प्रतिनिधि हैं, और जैसा आपने बोला कि क्या आप फील कर रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं। पूरी कम्युनिटी में और हमारी संस्था बहुत अच्छा फ़ील कर रही है कि महारानी साहिबा खुद हमारे साथ जुड़ी हैं और चिमनाबाई उद्योगालय जुड़ा है, और इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि फ्रंट लाइन पे कैफ़े में लोगों से हम लोग मिलकर काम करें और कैफ़े में लोगों के सामने आए, जो मानसिकता है लोगों की वो बदले। क्योंकि कैफ़े एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग आते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, बैठते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी गैदरिंग होती है, कैफ़े या रेस्टोरेंट्स में लोग आते हैं, बैठते हैं, तो वहाँ पे लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग इंटरेक्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मानसिकता पहले से है वो थोड़ी चेंज हो लोगों की, और परिवर्तन आए, और उस परिवर्तन चल ही रहा है तो उस परिवर्तन की राह में और एक चीज़ जुड़े और लोगों का नज़रिया बदले हम लोगों को देखने का। ऊर्जा एग्जीबिशन में आपका ये स्टॉल है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? लोगों को आपको बुलाना है ऊर्जा एग्जीबिशन में, तो क्या कहेंगे आप? मेरा यही कहना है, एग्जीबिशन में एक तो नया प्रयोग है, बहुत अच्छा ऑथेंटिक फूड। मेरे हिसाब से आजकल लबीशियस आप देखेंगे कैफ़े खुल रहे हैं बड़ौदा में, काफ़ी कुछ है, लेकिन ऑथेंटिक फूड नहीं है।
जो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है वो एक स्ट्रीट फूड है, क्योंकि बड़ौदा की खुद की इतनी अच्छी हिस्ट्री है जहाँ पे हम कला नगरी बोलते हैं, सांस्कृतिक नगरी बोलते हैं। तो उस खूबसूरती का जो कुजीन भी है, महाराष्ट्रियन कुजीन है, गुजराती कुजीन है, कुछ तो लॉस्ट रेसिपीज़ भी हैं जो लोगों के सामने प्रेजेंट की जाएंगी, जिससे कि वो अपने आप को एक यूनिक बनाता है। नई जर्नी को देखने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए भी आपको इस ऊर्जा एग्जीबिशन का हिस्सा बनना होगा, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं समाज में इंक्लूजन की। ये इंक्लूजन, ये बहुत अलग इंक्लूजन की बात हो रही है यहाँ पर, और उसमें सहयोग देना हम सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ गायकवाड़ परिवार से एक नया इनिशिएटिव जो लिया गया है, हम सब वडोदरा वासी सयाजीराव गायकवाड़ परिवार का हिस्सा है, और वो परिवार जब कुछ करता है तो हम सब उसके हिस्सेदार ज़रूर बन सकते हैं, और बनना ही चाहिए। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में उपज संस्था द्वारा ऑर्गेनिक हल्दी की फसल ली गई थी, जो अब सूख कर पीस कर बिक्री के लिए तैयार है। उपज संस्था का स्टॉल भी यहाँ ऊर्जा एग्जीबिशन में लगाया गया है। कुछ समय पहले हम गए थे लक्ष्मी विलास पैलेस की प्रीमाइसिस में फार्मर्स मार्केट, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। एक ख़ास बात मैंने आप सबको बताई थी, वहाँ हल्दी बोई गई थी, और हल्दी जब तैयार होगी उसके बाद में क्या होने वाला था वो उपज की अवनी मैम ने हमें बताया था। वो क्या होने वाला था वो यहाँ हो चुका है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये हल्दी आपने उस टाइम पे खेत में देखी थी उगी हुई, अब यहाँ ये आप देख रहे हैं। उसके बाद में हल्दी पीसकर जब तैयार हैं, वो आप पैकेट देखिए। ये हमारे वडोदरा शहर के लक्ष्मी विलास पैलेस की प्रीमाइसिस में बोई हुई हल्दी अब तैयार होके पैकेट बनकर आपके घर जाने के लिए तैयार है। ऊर्जा एग्जीबिशन में यहाँ एक स्टॉल विशेष तौर पर लगाया गया है, और उपज की अवनी मैम हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। अवनी मैम, बहुत खुशी हो रही है जब ये एक पैकिंग के साथ में आज देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब से हम बीज बोते हैं तब से हम इंतज़ार करते हैं कि कब इसका हार्वेस्ट लेंगे, कब ये पकेगी और कब किसी के घर में जाएगी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अंदर मोर थे इतने सारे, हम सोच रहे थे कि कैसे उगेगा, इसलिए हमने हल्दी भी चूज़ की थी, पर बहुत अच्छे से हुआ हार्वेस्ट। एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक टेक्निक हमने 100% इस्तेमाल करी थी, और अच्छा रिज़ल्ट रहा है उसका। बाकी बहुत सारी चीज़ें और भी करेंगे। जब आज ऊर्जा में ये एग्जीबिशन में वडोदरा वासियों को बुलाना है, तो क्या कहेंगे? बरोडियंस को क्या कहेंगे? ऊर्जा एक ऐसी एनर्जी है जो इतनी सारी लेडीज़ और इतने सारे कलाकार को इकट्ठा करके यहाँ पे सम्मेलन हुआ है सबका। तो प्लीज़ आइए और एंजॉय करिए इस शो को। खाना पीना सब, इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आर्टिजन्स के क्राफ्ट्स और वो सब भी है यहाँ। लोकल सारी चीज़ें हैं, देशी चीज़ें हैं, तो उसका मज़ा लीजिए।